हेलो एवरीवन। 2020 में पूछा गया ये कंप्रीहेंशन। कल के कंप्रीहेंशन को आप लोगों ने जरूर देख लिया होगा और कुछ एक्सपीरियंस जरूर आपने गेन किया होगा। तो ये 2020 में पूछा गया आपके एग्जामिनेशन में। तो पहले आप लोगों को क्या करना है कि पहले इसे खुद से सॉल्व कीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व कीजिए। और इस वीडियो को भी तभी देखिए जब आप पैसेज सॉल्व करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो, मेंटली प्रिपेयर हो। इस पैसेज को मुझे सॉल्व करना है, तभी आप लोग इस वीडियो को अपना देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो पहले आप इसको अपने से सॉल्व कीजिए। वीडियो पॉज कीजिए, 5 मिनट 10 मिनट जितना भी समय लगता है आप समय लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। उसके बाद फिर इसको हम लोग मिल करके सॉल्व किया जाएगा। आप लोगों के क्वेश्चन बैंक में और भी बहुत सारे कंप्रीहेंशन दिए हुए होंगे, तो आप लोग उसको भी प्रैक्टिस करते रहिएगा। कल हम लोग 2021 में जो पूछा गया था कंप्रीहेंशन उसको सॉल्व किया जाएगा। तो हो सके समय मिले तो उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व करना शुरू कीजिए। 3 सेकंड के बाद इसको सॉल्व करना शुरू किया जाएगा। तो उम्मीद है बच्चे लोग आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए तो मिल करके अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कल के क्लास में एक बात सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताई थी कि जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स मिलते हैं उनके लिए आप टेंशन ना लें। हो सकता है कि उस वर्ड के इतने ज्यादा इंपॉर्टेंस ना हो इस पैसेज में, या उसकी हिंदी जाननी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी ना हो। तो पैसेज को सॉल्व करते समय इस बात से बिल्कुल आप ना घबराएं कि सारे वर्ड्स की हिंदी जो है वो आपको पता होनी चाहिए। हो सकता है जरूरत इतनी जो बातें हैं, जो वर्ड्स इसमें यूज किए गए हैं उसकी आप हिंदी जानते हो, उसको आप समझ रहे हो और उसके द्वारा आप लोग इसको अच्छी तरह सॉल्व कर दें ना। चलिए जैसे हम लोग इसको सॉल्व पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन पहले क्वेश्चंस को जरा समझ लिया जाए, क्योंकि कल एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताई गई थी कि इस पैसेज को पढ़ने से पहले आप लोग क्वेश्चंस को अच्छी तरह समझ ले और एक छोटे छोटे ट्रिक, एक छोटी छोटी क्लू जो है वो अपने माइंड में आप बैठा लें, ताकि पैसेज को पढ़ते समय आंसर को आप उसी समय अंडरलाइन कर दें। आप पहले पैसेज पढ़िएगा, फिर क्वेश्चन पढ़िएगा, फिर से पैसेज पढ़िएगा। ठीक, तो इस तरह के प्रोसेस से जो है वो टाइम बहुत ज़्यादा आपका कंज्यूम हो जाए। चलिए गौर करते हैं जरा, क्या है। माई टूथब्रश इज अ थिंग दैट हाउंट्स। अब यहाँ पर पढ़ते ही आपको एक बात तो समझ में आ गई कि टूथब्रश के बारे में बात की गई है ना। ओ, पहले हम लोग को क्वेश्चन पढ़ना था। चलो चलिए ध्यान दिया जाए, पहले क्वेश्चन पर ध्यान दिया जाए। हाउ डज द राइटर्स टूथब्रश मेक्स मेक हिज लाइफ अ मिजरी। यानी कि जो टूथब्रश है, ये टूथब्रश हमारे लेखक यानी कि जो लिखने वाले हैं इस पैसेज को, उनके जीवन को कैसे एक मिजरी बना देता है। और ये बहुत आसान सा वर्ड है। मिजरी की मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे। अगर आप लोग इसकी हिंदी नहीं भी जानते हैं फिर भी चलिए हम लोग कोशिश करते हैं पैसेज को पढ़ के समझने की कि क्या इस मिजरी की हिंदी जाने बिना इस पैसेज को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। ओके, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस इन द मॉर्निंग। यानी कि मॉर्निंग में कुछ होता है, क्या होता है तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे पैसेज पढ़ते समय। व्हाट हैपेंस एट द लास्ट मोमेंट।
यानी कि लास्ट मोमेंट में भी कुछ होता है, चलो अंतिम क्षण में भी कुछ होता है, क्या होता है समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेम सेंटेंसेस विद मिजरी टूथब्रश। तो इस मिजरी की तो हिंदी हमें पता नहीं थी, लेकिन अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में ही आप लोगों से ये पूछ दिया गया है कि मिजरी से आप सेंटेंस बनाइए और टूथब्रश से बनाइए। चलिए देखा जाए आगे क्या होता है। एक बात कल आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट बात एक कल आप लोग को बताए थे कि जब भी एग्जामिनेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करना हो, मन को बिल्कुल शांत रखें, बिल्कुल घबराए नहीं। आप क्या जानते हैं, आप क्या नहीं जानते हैं, इन सभी को लेकर के परेशान ना रहे। एग्जामिनेशन में कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके बारे में आपको पूरी तरह से जानकारी नहीं होती है। जो गेस्ट क्वेश्चन है और जो आपने पढ़ा, जो आपने एक्सपीरियंस लिया, उसी के आधार पर आपको एग्जामिनेशन में अपीयर होना होता है। तो इसके लिए कभी न घबराएं। सारी बातों का नॉलेज हो जाना यह पूरी तरह से संभव नहीं है। सभी के साथ ऐसा होता है, सभी घबरा जाते हैं। लेकिन एक अच्छा परफॉर्मर तभी अच्छा परफॉर्म कर पाता है जब वो अपने इस घबराहट को, इस परेशानी को, इस स्ट्रेस लेवल को कम करे, कंट्रोल कर ले। तो एग्जामिनेशन में आने वाले क्वेश्चंस के लिए आप कभी परेशान ना रहे। सारी चीजें आपने पढ़ रखी है। जब सामने क्वेश्चन आएगा, मन को शांत रखिएगा, सारी कुछ आपको याद आ जाएंगे। तो इस बात को हमेशा अपने दिमाग में बैठा करके रखिएगा, घबराना नहीं है। और पैसेज को सॉल्व करते समय तो खास करके, क्योंकि इसमें हो सकता है हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, खास करके अगर हम लोग बातचीत करें अपने बिहार की, तो मैट्रिक तक तो इस इंग्लिश की क्या हालत है आप लोग को पता ही है। और जैसे ही आप लोग 11th-12th में आते हैं, इन 2 सालों में अलग अलग सब्जेक्ट के साथ आपके ऊपर इस इंग्लिश का भी प्रेशर रहता है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जो अवॉइड करने की कोशिश करते हैं वो है वर्ड मीनिंग। तो वर्ड पावर कमजोर होने के कारण एक तो कॉन्फिडेंस ऐसे ही आप लोग का लो हो जाता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। जितनी भी आपके पास नॉलेज है, जितनी भी आप लोगों ने पढ़ाई की है, जो भी आप जानते हैं, उन सभी का यूज करके हम लोग इस पैसेज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो घबराना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कंप्रीहेंशन को जरा पढ़ा जाए। इस पैसेज को जरा हम लोग पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करें। माई टूथब्रश इज अ थिंग। क्लियर सी बात है। यहां पर बातचीत की जा रही है टूथब्रश की। टूथब्रश इज अ थिंग। टूथब्रश जो है एक ऐसी वस्तु है दैट हॉन्ट्स मी। ये हॉन्ट्स करता है। हॉन्ट का मतलब क्या होता है नहीं पता है, चलिए कोई घबराने की बात नहीं है। अब यहां तक तो समझ में आ गया कि यहां पर मी का प्रयोग हम लोग इस राइटर के लिए कर रहे हैं। तो माई टूथब्रश इज अ थिंग दैट हॉन्ट्स मी व्हेन आई एम ट्रैवलिंग। जब मैं यात्रा करता हूं तो ये टूथब्रश जो है वो मुझे क्या करता है बच्चे लोग, ये हाउंट करता है। अब यात्रा करते समय ये टूथब्रश हाउंट करता है का मतलब क्या हुआ, हिंदी तो पता नहीं है हमें। चलिए कोई बात नहीं, हिंदी नहीं पता है तो आगे पढ़ते हैं। क्या आगे पढ़ने से इस हाउंट्स की जो वास्तविक यहाँ पर यूज है, क्या हम लोग समझ पाते हैं कि नहीं। चलिए आगे पढ़ के जरा समझते हैं। एंड मेक्स माई लाइफ अ मिजरी। और मेरे जीवन को ये टूथब्रश क्या कर देता है बच्चे लोग, मिजरी बना देता है। चलिए एक और वर्ड आ गया जिसकी हिंदी हमें पता नहीं। इतनी बात हमें समझ में आई कि टूथब्रश जो है वो ट्रेवल यानी कि यात्रा के दौरान हाउंट करता है और जीवन को मिजरी बनाता है। ओके, आगे बढ़ा जाए। आई ड्रीम दैट आई हैव नॉट पैक्ड इट। ये ऐसा सपना देखते हैं
ड्रीम मतलब तो आपको जानते ही होंगे, क्या सपना देखते हैं कि आई हैव नॉट पैक्ड इट, कि मैंने इसको पैक नहीं किया है। जब यात्रा करने कहीं जाएंगे, ट्रैवल के लिए आप जाएंगे तो जरूर है कि पैकिंग करेंगे। तो ये ऐसा सपना देखते हैं कि इन्होंने इन्होंने पैक नहीं किया है किसको, टूथब्रश को। एंड वेकअप इन कोल्ड पर्सपिरेशन। कोल्ड पर्सपिरेशन मतलब क्या होता है, ये वेकअप कर रहे हैं, जग रहे हैं किस स्थिति में, तो इस कोल्ड पर्सपिरेशन में जग रहे हैं। तो मतलब भी मुझे नहीं पता है, चलिए कोई बात नहीं है, कम से कम इतना तो पता चला कि ये जग चुके हैं। ओके, आई गेट आउट ऑफ बेड, ये बिस्तर से उतरते हैं, एंड हंट फॉर इट, सॉरी हंट फॉर इट, हंट करते हैं। और हंट तो एक बड़ा ही कॉमन सा वर्ड है बच्चों लोग, आप लोग जानते हैं। हंट से वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, हंटर, शिकार करने वाला, शिकारी, उसी से ये वर्ड बना हुआ है। हंट मतलब होता है शिकार करना। तो ये उठते हैं और बेड पर से इस इट को हंट करते हैं। तो इस हंट का मतलब यहाँ पर शिकार करना नहीं है, ढूंढना है। ये उठते हैं और सबसे पहले क्या करते हैं, इस टूथब्रश को ढूंढते हैं। टूथब्रश को ढूंढते हैं और टूथब्रश को ढूंढ के क्या करते हैं, अपने जो लगेज है, जो इनका बैग है, जो बैगेज है, पहले पैक कर लेते हैं उसमें। एंड इन द मॉर्निंग, और सुबह में, आई पैक्ड इट, आप, और इसको ये पैक करते हैं बिफोर आई हैव यूज्ड इट, यानी अभी तक इन्होंने यूज नहीं किया है, यानी अभी अपनी दांत को इन्होंने, दांत की सफाई नहीं की है, उससे पहले ही इन्होंने टूथब्रश को क्या कर दिया, पैक कर दिया। एंड हैव टू अनपैक इट अगेन, और जब टीथ को क्लीन करने का टाइम आता है तो इनको फिर इस टूथब्रश को अनपैक करना, यानी कि अपने बैग से बाहर निकलना पड़ता है। देन आई फॉरगेट इट, और फिर बेचारे ये करते क्या है कि बैग में रखना फिर भूल जाते हैं, ठीक है। एंड हैव टू रस अपस्टेयर्स, और इनको फिर अपस्टेयर्स यानी कि अपने, यानी कि मान लीजिए जैसे, मान लीजिए ये ऊपर वाले फ्लोर पे रहते हैं, तो इनको सीढ़ियों से, तो घर की जो सीढ़ियां हैं उस सीढ़ियों से फिर जाना पड़ता है एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम क्षण में। ये अंतिम क्षण कुछ सुना सुना लग रहा है बच्चे लोग ना, यहाँ पर देखिए। और ये मॉर्निंग की बातें भी हमें यहाँ पर पता चल ही गई है, चलिए बहुत बढ़िया। तो एट द लास्ट मोमेंट इनको क्या करना पड़ता है, जाना पड़ता है वापस घर में, कैरी इट, इस ब्रश को ढोना पड़ता है, हाथ में लेकर के चलना पड़ता है द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन, यानी घर से निकल गए हैं बैग लेकर के, और फिर इन्हें याद आई कि मेरा टूथब्रश तो छूट गया। जाते हैं तो लेकर के आते हैं, रैप्ड अप इन माय पॉकेट हैंडकरचीफ, और इनका जो हैंडकरचीफ है, जो रुमाल है पॉकेट में, जिस जो ये लेकर के चलते हैं, उसी में टूथब्रश को फोल्ड करते हैं, रैप करते हैं, और रैप करके रेलवे स्टेशन तक लेकर के जाते। तो बच्चे लोग, अंतिम समय में रेलवे स्टेशन पर एक टूथब्रश को रैप करके, फोल्ड करके ले जाना किसी भी व्यक्ति के जीवन को क्या बना सकता है, तो क्लियर सी बात है बच्चे लोग, परेशानियों से भर सकता है, दुख से भर सकता है, विपत्ति से भर सकता है। तो इस मिजरी का मतलब जो इस पैराग्राफ को पढ़ करके समझ में आई, वो समझ में आई कि दुख होगा, विपत्ति होगा, परेशानी होगी, कष्ट होगी ना। चलिए बहुत बढ़िया। और जब जीवन में कष्ट, परेशानी, दुख होगी, तो यात्रा करते समय वो चीज इनको हॉन्ट करेगा। हॉन्ट करने का मतलब बच्चे लोग डराना, भयभीत कर देना, ठीक है। पैसेज पढ़ के भी शब्दों की जो वास्तविक मीनिंग है वो हम लोग समझ सकते हैं। अब हमारे सामने एक वर्ड जो है, जिसकी हिंदी हमें अभी तक समझ नहीं आई और अभी तक वो क्लियर नहीं हो पाया, वो वर्ड है कोल्ड परस्पिरेशन, ठीक है। अब इस कोल्ड परपरेशन का मतलब क्या होता है, चलिए जरा समझने की कोशिश किया जाए, या बिना इसके मतलब को समझे ही हम लोग अपने क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व कर सकते हैं, ये भी हम लोग देखने की कोशिश करें। चलिए जरा गौर करते हैं। हाउ डज द राइटर्स टूथब्रश मेक्स हिज लाइफ मिजरी, तो भाई हमारे लेखक साहब के जीवन को ये जो टूथब्रश है, ये कैसे मिजरी से भर देता है, विपत्तियों से भर देता है, कष्टदायक जीवन को कैसे बना देता है, ये सबसे पहला आपसे प्रश्न पूछा गया। ये सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो पहली बात, जरा कल की एक छोटे से बात में
कि पहला क्वेश्चन का आंसर पहले सेंटेंस में मिल जाता है, हो सकता है कि मिल जाए। चलिए जरा देखा जाए। बातें की गई है कि इनका टूथब्रश जो है इनके जीवन को मिजरी से भर देता है, लेकिन ये मिजरी से भरता कैसे है, कैसे ये जीवन इनका जो है वो कष्टदायक बना देता है। ठीक है, अब होता क्या है इसको जरा समझने की कोशिश हम पूरे को एक बार अपने ध्यान में जो है वो रख करके समझने की कोशिश कीजिए। तो पूरे स्टोरी को अपने माइंड में जब आप लाते हैं तो आपको पहली बात समझ में आती है कि जीवन को जो दुखदाई बनाने वाला टूथब्रश है, ये क्यों दुखदाई बनाता है? क्योंकि लेखक साहब जो है वो यात्रा करते समय अपने टूथब्रश को पैक करना भूल जाते हैं। पैक तो कर लेते हैं लेकिन लास्ट मोमेंट पर पता चलता है कि वो इसको पैक करना भूल ही गए हैं। तो जब आंसर अपना लिखिएगा आप, तो कल एक बात बताए थे, आपको क्वेश्चन को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो जो अक्सर हमारा नंबर होता है 7, वो अपना 7 नंबर दे दीजिएगा। और 7 नंबर देने के बाद जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन का यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का नंबर दिया गया है उस नंबर को अपना दे दीजिएगा और फिर आंसर लिखना शुरू करेंगे। क्वेश्चन को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। हाउ डज द राइटर्स टूथब्रश मेक हिज लाइफ अ मिजरी। तो लिखना शुरू कीजिए, क्लियर सी बात है ना। क्या है, चलो हमारे राइटर्स हैं तो आप राइटर लिखिए। नहीं तो राइटर ऑलवेज फॉरगेट्स टू पैक हिज टूथब्रश। नहीं, when he ट्रैवल। ठीक है, क्लियर सी बात है। जब वो ट्रैवल करते हैं टूथब्रश को लेना भूल जाते हैं। जब वो ट्रैवल करते हैं तो अपने टूथब्रश को लेना वो भूल जाते हैं। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। राइटर ऑलवेज फॉरगेट्स टू पैक हिज टूथब्रश व्हेन ही। ठीक है, अब इसको आप चाहे तो और भी बड़ा कर सकते हैं। नहीं, एट द लास्ट मोमेंट ही रैप्स इट इन हिज क्या पॉकेट हैंडकरचीफ एंड कैरी इट टू द रेलवे स्टेशन। तो आप और भी बड़ा कर सकते हैं, लेकिन बड़ा करने की जरूरत क्या है? 1 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन है तो आंसर भी बस जरूरत इतना ही दीजिए। समझ में आई? सेकेंड नंबर देखा जाए, व्हाट हैपेंस इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में क्या होता है? मॉर्निंग में क्या होता है? तो आपको पता है कि मॉर्निंग में क्या होता है। तो मॉर्निंग में होता क्या है? कलर चेंज करते। मॉर्निंग में होता क्या है? तो मॉर्निंग में आपको पता है, ये तो रात को सपना देखे हैं भाई कि हम तो पैक किए नहीं। नहीं, तो सुबह में ये जगते हैं। कैसे जगते हैं? तो कोल्ड पर्सपिरेशन के साथ जगते हैं। ये सुबह में कैसे जगते हैं? तो कोल्ड पर्सपिरेशन के साथ जगते हैं। और जग करके क्या करते हैं? सबसे पहले तो सबसे पहले अपने टूथब्रश को पैक कर देते हैं। बस समझ में आई? सुबह में ये क्या करते हैं? सुबह में ये जगे और जगने के बाद ये क्या करते हैं? जगने के बाद क्या करते हैं? सबसे पहले अपने टूथब्रश को क्या कर देते हैं? पैक कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जगते कहते हैं, जगते हैं ये कोल्ड पर्सपिरेशन। तो मान लीजिए इसकी हिंदी हम नहीं भी जानते हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है, आप लिख दीजिए। मॉर्निंग में क्या होता है? तो मॉर्निंग में हमारे राइटर्स ये क्या करते हैं बाबू? वेक्स अप करते हैं, जगते हैं। देखिएगा यहाँ पर ये वेकअप दिया हुआ है अपने सब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन आपको यहाँ पर इस सब्जेक्ट के अनुसार यूज करना है। राइटर वेक्स अप। कैसे वेक करते हैं बाबू लोग, कैसे जगते हैं? तो कोल्ड, आप इसकी हिंदी नहीं जानते कोई बात नहीं, लेकिन आपको पता है कि इस तरह से जगते हैं। और जिस तरह से हम लोग अपने पैराग्राफ को पढ़ा, क्लियर सी बात है इसका भी कुछ निगेटिव ही मीनिंग होता होगा। ठीक है,
और जगने के बाद ये क्या करेंगे, एंड पैक्स। अब जो इनका टूथब्रश है सबसे पहले उसको पैक करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, पैक्स हिज टूथ, पैक कर लिए टूथब्रश। नहीं, आप देख सकते हैं ये कोल्ड परस्पिरेशन में क्यों जगते थे, क्योंकि इन्हें रात में जो है ऐसा सपना आता था कि इन्होंने पैक नहीं किया। तो आप इस बात को भी जो है, इस बात को भी जो है वो आप क्या कर सकते हैं, अपना आंसर बना सकते हैं। कैसे आंसर बना सकते हैं, देखिए इसी बात को हम लोग दोबारा लिख दिया जाए। नहीं, राइटर्स राइटर सॉरी राइटर वैक्स अप इन कोल्ड preparation because he dreams, ये यहाँ थोड़ा ड्रीम्स जो है गलती लिखा गए हैं, ठीक है। सर आप लोग के एग्जामिनेशन में मिटाने की जो है वो फैसिलिटी नहीं है, नहीं। ही ड्रीम्स, या अच्छा ये क्या सपना देखते हैं, ही हैव नॉट, ही हैव नॉट, सपना क्या देखे हैं कि इन्होंने पैक्ड नहीं किया है, ही हैव नॉट पैक्ड। अब आप इट मत लिख दीजिएगा, इट का प्रयोग इसलिए यहाँ पर किया गया है क्योंकि यहाँ पर टूथब्रश नाउन का प्रयोग पहले किया जा चुका है। तो आपने तो अभी ये जो सेंटेंस आप लिख रहे हैं आंसर के रूप में, इसमें तो कहीं टूथब्रश वर्ड का यूज नहीं किया है। तो आपको उस नाउन को पूरी तरह से लिखना, ठीक है। ही हैव नॉट पैक्ड द, इस चीज को बाबू लोग, टूथब्रश को, ठीक है। और भी एक काम हो सकता है, नहीं, ही वेक्स अप इन कोल्ड परस्पिरेशन, सबसे पहले वो कोल्ड परस्पिरेशन में जगते हैं, और यहाँ से एक आप तीसरा एक आंसर भी तैयार कर सकते हैं। और ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से लिख दीजिएगा एंड। और ये जग करके सबसे पहले क्या करते हैं, ढूंढते हैं, और ढूंढ करके उसको पैक करते हैं, ठीक है। तो एंड ही जगते हैं बेचारे ओल्ड परस्पिरेशन में, एंड पैक्स, हम लोग लिख ही चुके हैं, नहीं शुरू में तो इसका आंसर हम लोग लिख ही चुके हैं ना। दूसरे तरीके से इसको लिख दीजिए, पैक्स का प्रयोग ना करके हम लोग कोई दूसरा वर्ड प्रयोग कर सकते हैं। हम लोग पैक्स का प्रयोग ना करके दूसरा वर्ड प्रयोग कर सकते हैं, पुट हिज, ठीक, पुट हिज टूथब्रश, ये आप लिख सकते हैं। नहीं, अगर आपकी इच्छा हो तो इस पुट की जगह आप कीप वर्ड का प्रयोग कर दीजिए, नहीं, और टेंस को मेंटेन करने के लिए पुट्स कर दीजिएगा और कीप्स कर, बात समझ में आई। जरा सी नंबर को समझ, एक एक चीजों को बड़ी ही खूबसूरती के साथ आप समझ सकते हैं बिना सारे वर्ड्स के, हिंदी को बड़ी ही आसानी से आप सॉल्व कर लीजिए, कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। अब हमारा क्या है, व्हाट हैपेंस एट द लास्ट मोमेंट, भी लास्ट मोमेंट में आखिर होता क्या है, नहीं। तो आपको पता है कि ये तो ब्रश तो कर लेते हैं, और ब्रश करने के बाद ये पैक करना भूल जाते हैं, और लास्ट मोमेंट में क्या होता है कि ये ब्रश को लेना भूल जाते हैं, है ना। तो क्लियर सी बात है, लास्ट मोमेंट में क्या होता है कि he forgets to take the टूथब्रश। नहीं, आप इतना भी लिख सकते हैं, ये भी आपका आंसर बिल्कुल सही है।
आपकी इच्छा हो तो आप उसको और बड़ा कर सकते हैं कि फॉरगेट्स टू टेक द टूथब्रश, लेना भूल जाते हैं, एंड हैव टू कैरी इट इन हिज हैंड, और उसको हाथ में ढो करके लेके जाना पड़ता है। बात समझ में आई? तो ये हो गया आप लोग का डी नंबर, जरा देख लिया जाए। जरूरी नहीं है कि मेरा आंसर आपका आंसर एक ही हो, लेकिन मिलजुल कर मिला जुला तो होगा ही, क्योंकि बातें तो एक ही है। अब डी नंबर में देखा जाए, फ्रेम सेंटेंस, सेंटेंस बनाना है, और सेंटेंस बनाने के लिए हमारा पहला वर्ड क्या दिया गया है? मीजर। तो ये तो समझ में आपको आ गया है कि ये मिजरी, दुख, परेशानी, कष्ट, इन्हीं सभी से रिलेटेड है। आइए जरा पैसेज में चलते हैं। क्या पैसेज से किसी तरह का हेल्प हेल्प मिल सकता है? तो पैसेज में क्या लिखा गया है, थोड़ा इसको क्लीन कर देते हैं हमसे। तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो इनका जो टूथ, थोड़ा इसको क्लीन कर देते हैं। चलिए, तो अगर यहाँ हम लोग देखते हैं तो इनका जो टूथब्रश है, जो टूथब्रश इनको क्या करता है, इनके जीवन को मिजरी बना देता है। तो आप टूथब्रश की जगह कोई दूसरा वर्ड यूज करके भी आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं। बात समझ में आई? मान लीजिए आप यहाँ पर एक टूथब्रश लिखे तो आप लिख दीजिए भाई माई पेन। नहीं, आपका पेन जो है आपके जीवन को मिजरी बना देता है। नहीं, और मन करे तो आप बुक का यूज कर दीजिए कि आपकी किताबें जो है आपके जीवन को मिजरी बना देती हैं। नहीं, आप यहाँ पर यूज कर दीजिए कि आपका डॉग आपके जीवन को मिजरी बना देता है। नहीं, आप यूज कर दीजिए कि आपके फ्रेंड जो है आपके जीवन को मिजरी बना देते हैं। बात समझ में आई? ये मत सोचिएगा कि सेंटेंस का जो भी वर्ड है, इनका सेंटेंस बनेगा कैसे। ठीक है, चलिए तो आप कुछ भी एक वर्ड यूज कर लीजिए। चलिए हम जो है डॉग को ही ले लेते हैं ना, माई डॉग। अब यहाँ पर देख लीजिए, मेक्स माई लाइफ अ मिजरी, पूरा लिख दीजिए। ठीक है, मेक्स माई लाइफ अ, दूसरा क्या है? टूथब्रश है। नहीं, बना दीजिए। अब टूथब्रश में क्या, टूथब्रश से तो कोई दिक्कत ही नहीं ना। डायरेक्टली आप माई टूथब्रश इज रेड, येलो, ब्लू, कुछ भी बना दीजिए ना। माई टूथब्रश इज रेड, बन गया, क्या दिक्कत है? बस में नहीं। आप चाहे तो और भी बहुत सारे इसके सेंटेंस बना सकते हैं ना। आई क्लीन माई टीथ विथ टूथब्रश ना, आई क्लीन माई टीथ विद टूथब्रश, आप ये भी बना। ठीक है, चाहे तो और भी कोई सेंटेंस बनाना चाहे तो बना सकते ना। आई क्लीन माई बाईसाइकिल विद माई टूथ ना, आई क्लीन माई बाइक विद माई टूथब्रश। नहीं, अपने टूथब्रश से मोटरसाइकिल आप साफ कीजिए, फिर उसी से दांत साफ कीजिए ना। बात समझ में आई? चलो, तो इस तरह से जो पैसेज है, इन सभी पैसेज को आप सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिए। और एक छोटा सा काम आप लोग को करना है, टीच मीट ऐप डाउनलोड करके जल्दी जल्दी आप लोग मैसेज कर दीजिए कि आप लोगों ने डाउनलोड कर दिया, ताकि आप लोगों की लाइव क्लासेस जो है वो जल्दी से स्टार्ट की जा सके।